क्या आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में बैठने से क्यों मना फरमाया? इस्लाम में एहतराम और लोगों की फलाह व बहबूद अहम है और इसलिए रास्तों में बैठना और लोगों को तकलीफ देना मना है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते में बैठना एक बड़ा गुनाह है जब तक कि इसमें ज़रूरत ना हो। सही बुखारी हदीस नंबर 5787। तर्जुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते में बैठना एक बड़ा गुनाह है जब तक कि इसके लिए कोई ज़रूरी वजह ना हो। तफसीर इस हदीस से हमें ये सिखाया जाता है कि किसी भी काम को बिला ज़रूरत करना गुनाह के मुतरादिफ हो सकता है। रास्ते में बैठने का अमल किसी और की आज़ादी या आराम में खलल डालने का बाइस बन सकता है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तुम रास्ते में बैठो और ना ही बैठने वालों से गुफ्तगू करो क्योंकि इससे लोगों का रास्ता रुकता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1681। तर्जुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना तो रास्ते में बैठना चाहिए और ना ही बैठने वालों से बातचीत करनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों का रास्ता रुकता है। तफसीर ये हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि रास्ते में बैठना न सिर्फ एक गैर ज़रूरी अमल है बल्कि लोगों की हरकत में रुकावट डालना भी एक नापसंदीदा अमल है। इस्लाम में दूसरों की परेशानी का सबब बनना मना है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी रास्ते पर बैठने की ज़रूरत हो तो कम अज़ कम एक जानिब बैठो ताकि लोगों को गुजरने में मुश्किल ना हो। सही बुखारी हदीस नंबर 5000। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रास्ते पर चल रहे हो तो उसे साफ रखो और गुजरने वालों को कोई रुकावट ना दो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1680। तर्जुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम रास्ते पर चल रहे हो तो इस बात का ख्याल रखो कि रास्ता साफ हो और गुजरने वालों को कोई रुकावट ना हो। तफसीर ये हदीस हमें बताती है कि रास्तों की सफाई और दूसरों के लिए आसानी फराहम करना ज़रूरी है। रास्तों में रुकावट डालना या उन पर बैठना एक गैर इस्लामी अमल है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राह चलते हुए रास्ते की इज्जत करो और जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों की तकलीफ से बचो। सही बुखारी हदीस नंबर 5790। तर्जुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलते हुए रास्ते की इज्जत करो और जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों की तकलीफ से बचो। तफसीर इस हदीस में दूसरों की तकलीफ से बचने की अहमियत को उजागर किया गया है और ये बताया गया है कि रास्तों में बैठना उनमें रुकावट डालना दूसरों के लिए तकलीफ का सबब बन सकता है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते में बैठना इस वक्त जायज़ है जब इसमें कोई ज़रूरत हो वरना इससे गुजरने वालों को तकलीफ होती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1682। तर्जुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते में बैठना इस वक्त जायज़ है जब इसमें कोई ज़रूरत हो वरना ये गुजरने वालों के लिए तकलीफ दे साबित होता है। तफसीर इस हदीस में ज़रूरत की सूरत में रास्ते में बैठने की इजाज़त दी गई है, लेकिन बिला ज़रूरत ये अमल दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनता है और इससे बचना चाहिए। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पब्लिक रास। तफसीर ये हदीस इस बात को वाज़े करती है कि पब्लिक रास्तों पर बैठना दूसरों के हुकूक की पामाली है और उनकी आज़ादी में मुदाखलत करता है जो इस्लाम में जायज़ नहीं। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रास्तों पर बैठो तो कम अज़ कम अपने जिस्म का कुछ हिस्सा रास्ते से हटा दो ताकि गुजरने वालों को आसानी हो। सही बुखारी हदीस नंबर 5788। तर्जुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम रास्तों पर बैठो तो अपने जिस्म का कुछ हिस्सा रास्ते से हटा दो ताकि गुजरने वालों को कोई परेशानी ना हो। तफसीर इस हदीस में बताया गया है कि रास्ते में बैठने के बावजूद हमें दूसरे लोगों की सहूलत का ख्याल रखना चाहिए और रास्ता साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम में रास्ते में बैठने की ममानत इस बात की निशानदेही करती है कि मुसलमानों को अवामी रास्तों पर दीगर लोगों की आज़ादी, आराम और सुकून का ख्याल रखना चाहिए। इन हदीसों के ज़रिए हम ये सीखते हैं कि इस्लाम में दूसरों की तकलीफ से बचना, एहतराम करना और समाजी नज़्म और ज़ब्त कायम रखना कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ خدا حافظ، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔